खबर गोंडा जनपद से है, जहां नगर निकाय का चुनाव का बिगुल बज चुका है। गोंडा नगर पालिका में मालवीय नगर 24 नंबर वार्ड में राजा देवी बक्सिंग पुस्तकालय, गांधी पार्क, सिखों का गुरुद्वारा, सगरा तालाब, रामलीला ग्राउंड, पुरानी हनुमानगढ़ी, राधा कृष्ण मंदिर ये स्थान प्रमुख हैं। यहाँ की वर्तमान चेयरमैन उजमा राशिद हैं, जिन पर काम न करने का आरोप जनता ने लगाया है। पुरानी हनुमानगढ़ी की भी अपेक्षा की गई है। वहीं बीजेपी से इस बार 6 दावेदार मैदान में हैं। देखना है कि किसको टिकट बीजेपी से मिलता है। वहीं वर्तमान सभासद पवन श्रीवास्तव ने अपने 5 साल की उपलब्धियां गिनाई। रामलीला मैदान में सामूहिक शौचालय का निर्माण कराया है। प्रधानमंत्री आवास में 17 लोगों को प्रधानमंत्री आवास दिलवाया है। वहीं झूलेलाल धर्मशाला की गली इंटरलॉकिंग करवाई है और गुरुद्वारे के पास इंटरलॉकिंग, राधा कुंड के सामने मंदिर के अंदर हैंडपंप इंटरलॉकिंग का निर्माण कराया है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि मैं बीजेपी के टिकट से चुनाव जीता था। वार्ड में मैंने बहुत विकास किया है। बीजेपी से यदि दोबारा टिकट मिलता है तो मैं जरूर लड़ूंगा, यदि नहीं मिलता है तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा और जिसको भी प्रत्याशी पार्टी बनाती है उसका समर्थन करूंगा। मेरे वार्ड में जितना विकास का कार्य हुआ है शायद ही 2700 वार्ड में किसी भी वार्ड में हुआ हो, पहली बात। दूसरी बात कि जो शिकायतें हैं वो कोरोना काल में 2 साल हम लोगों के बिल्कुल भी विकास कार्य नहीं हो पाए, तो उस वजह से कुछ रुकावटें रही। बाकी ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। दावेदारी का जहाँ तक सवाल है, हर वार्ड में दावेदारी होती है, हमारे वार्ड में भी दावेदारी है। चुनाव का बिगुल बज चुका है। हम गोंडा के मालवीय नगर 24 नंबर वार्ड में आए हैं कि यहाँ पर 5 साल में जो वर्तमान सभासद थे पवन श्रीवास्तव, जो भाजपा से थे, उन्होंने क्या यहाँ जमीनी काम किया, क्या विकास किया है। तो लोगों ने कहा कि कुछ भी कहीं जो पुराने सभासद थे वही प्रस्ताव पर कार्य हुआ है, नया बहुत ऐसा काम दिखाई नहीं दिया है। हम हनुमानगढ़ी मंदिर के पास खड़े हैं। यहाँ पर जो चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी हैं उन लोगों से पूछते हैं कि कैसे, क्या आप किन मुद्दों पर चुनाव यहाँ लड़ेंगे, क्योंकि भाजपा से मांग रहे हैं 6 लोग, मिलना एक ही लोग जो है, क्योंकि वर्तमान जो पवन श्रीवास्तव हैं वो भी टिकट मांग रहे हैं। सोनी सिंह हैं वो भी भाजपा से, क्योंकि कर्मठ कार्यकर्ता ही, वो भी टिकट मांग रहे हैं। यहाँ पर हमारे गोपाल साहू हैं, ये भी भाजपा के प्राण कार्यकर्ता हैं, ये भी टिकट मांग रहे हैं। एक गंगन जी हैं, ये भी टिकट मांग रहे हैं भाजपा से। यहाँ पूर्व सभासद लड़ चुके हैं और चुनाव जीते हैं, विकास किया है। उनका कहना है धर्म कश्यप जो सपा समर्थित हैं वो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। आइए हम पहले उन्हीं से शुरुआत करते हैं। इन्होंने 5 साल पूर्व क्या क्या काम किया था और किन मुद्दों पर फिर जनता पर क्यों भरोसा करे, क्यों इनको फिर से जितावे। आइए इन्हीं से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? इस बार चुनाव मैदान में आप आए हैं, किन मुद्दों लेकर आप जनता के बीच आ रहे हैं? विकास के मुद्दों को। जैसे पहले पूर्व सभासद से आते क्या क्या विकास किया था? हमारे प्रस्ताव पे नागा बाबा गली, गुरुद्वारे के पास जो सीसी रोड, इंटरलॉकिंग, और ये जो LBS से लेके मनोरंजन चौराहा तक सीसी रोड, झूलेलाल धर्मशाला की गली, राजा साहब की कोठी के पीछे, इतने विकास कार्य हमने किए थे अपने वहाँ। इनका कहना है जो हमने पूर्व सभासद थे उस समय हमने जो विकास किया उसी मुद्दे पर जनता के बीच जाएंगे, जनता हम पर भरोसा करेगी तो पुनः हम विकास करेंगे। देखना है जनता किस पर कितना भरोसा करती है। आइए दूसरी सभासद जो चुनाव मैदान में आई हैं, भाजपा से हैं, टिकट मांग रही हैं, कैसे ये चुनाव जीतेंगी, क्योंकि भाजपा एक ही को टिकट दे सकती है। 6 प्रत्याशी दावेदार हैं। आइए इन्हीं से हम बात करते हैं। क्या परिचय दिख रहे हैं चुनाव? मेरा नाम सोनी सिंह है। मैं वार्ड नंबर 24 से इस बार दावा कर रही हूँ सभासदी का। किस पार्टी से कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी से 6 दावेदार हैं, आप पर कैसे पार्टी भरोसा करे? ठीक है, दावेदारी करना सबका अधिकार है। सब लोग काम किए हैं तो दावा करना उनका अधिकार है, वो दावा करेंगे और करना भी चाहिए, क्योंकि आप समाज में निकले हैं, समाज को अपना समय दे रहे हैं, तो उस पर सबका अधिकार है। पार्टी जिसको भी टिकट देती है उसका भरपूर समर्थन है, उसका सहयोग किया जाएगा, जिता करके उसको पुनः जो है सरकार में लाया जाएगा। जैसे मान लो पार्टी ने आपको टिकट नहीं दिया तो क्या जो प्रत्याशी लड़ेंगे उनका आप समर्थन करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं समर्थन करूंगी। मैं सदा पार्टी के साथ हूँ,
पार्टी जिस पर विश्वास करेगी, जिसको टिकट देगी, मैं उसका समर्थन दिलो जान से करूंगी। जैसे मान लो आपको टिकट मिल गया तो अब जनता के बीच में किस मुद्दे को लेकर आप चुनाव में आएंगी, क्योंकि इसके पहले भाजपा के ही सभासद पवन श्रीवास्तव जी थे जो क्या उन्होंने कुछ विकास किया था। मैं किसी पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहती हूँ, चुनाव का माहौल है, किसी पर कोई टिप्पणी नहीं। जनता अगर मुझ पर विश्वास करती है, मालवीय नगर वार्ड नंबर 24 से अगर जनता मुझको प्रत्याशी के रूप में मेरे ऊपर विश्वास करती है तो मैं 100% उस पर खरी होकर के दिखाऊंगी। मैं अपने विकास की दावेदारी करती हूं कि मैं जनता के बीच में क्या क्या करूंगी, क्या किया है पूर्व सभासद ने या आगे वो क्या करने का सामर्थ्य रखते हैं, मैं किसी के बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहती हूँ। जैसे आपके बगल में सपा के ही पूर्व सभासद थे, उन्होंने कहा कि हम ये विकास किया, अभी इसी वार्ड में क्या कोई विकास हुआ? देखिए, अपने कार्यकाल में कौन क्या किया है वो सभी गुणगान करते हैं, मैं भी हूँगी, मैं भी करूँगी। उन्होंने क्या किया है जनता वो बताएगी, जनता वो करके दिखाएगी। अगर उन्होंने काम किया है तो जनता उनको प्रत्याशी के रूप में लाएगी, मैंने काम किया तो मुझे लाएगी। उनका कहना है कि जनता के ऊपर भरोसा छोड़ दिया गया है, क्योंकि चुनाव अब सबका द्वार जनता के द्वार जाना है, उसी पर ही करें कि अगर टिकट हमें पार्टी दे रही है तो हम चुनाव जीत कर भाजपा के झोली में डालेंगे। आइए दूसरे प्रत्याशी जो चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, राम गोपाल साहू जी हमारे साथ हैं जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं, पुराने हैं, ये भी टिकट के दावेदार हैं। फिर से हम पूछते हैं कि किस मुद्दे पर टिकट आपको देगी भाजपा और फिर आप चुनाव लड़ेंगी तो जनता कैसे आप पर भरोसा करें? मैं राम गोपाल साहू, मैं भारतीय जनता पार्टी में 14 वर्षों से निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहा हूं और हमेशा जनता के बीच में रहता हूं। इसी एवज में मैं भारतीय जनता पार्टी से टिकट मांग रहा हूं कि जनता के बीच सेवा जाति किया जाए। टिकट अगर नहीं मिलेगा तो आप निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे? बिल्कुल नहीं लड़ेंगे, जो भी पाएगा हमारा प्रत्याशी कमल का फूल है। इनका कहना है पार्टी अगर हमको टिकट देती है तो हम चुनाव लड़ेंगे, अगर हमको टिकट नहीं देती है जो भी प्रत्याशी भाजपा से टिकट लेकर आएगा हम उसका समर्थन करेंगे। आइए दूसरे हैं जो ये भी भाजपा से हैं और ये भी टिकट मांग रहे हैं, इनसे पूछते हैं कि किन मुद्दों पे टिकट अगर नहीं मिलेगा तो क्या चुनाव लड़ेंगे नहीं? क्या नाम है? मैं अभिनंदन वर्मा मालवीय नगर से, मालवीय नगर वार्ड नंबर 24 से सभासद का प्रत्याशी के रूप में मैंने आदरणीय अध्यक्ष जी को आवेदन किया है। मैं यहाँ अपना दावा पेश कर रहा हूँ और मेरा मुद्दा यह है सर विकास, सबका साथ सबका विकास का। और मैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के क्या कहते हैं नीति पे चलता हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी का मतलब करीब मान के चलिए 10-12 सालों से सेवक भी हूँ और मैं बूथ अध्यक्ष पद पे भी रहा, मैं उसके बाद सेक्टर संयोजक भी हूँ। जैसे मान लीजिए आप कह रहे हैं भाजपा को गुणगान गा रहे हैं, ठीक है, जो वर्तमान सभासद हैं पवन श्रीवास्तव जी वो भी भाजपा से थे, तो क्या उन्होंने कुछ विकास किया है? विकास में जनता देख रही है मालवीय नगर की, जिसने जो विकास किया होगा उसको वो चुनेगी। मैं किसी के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी जिसको प्रत्याशी घोषित करेगी हम लोग उसके साथ तन मन धन से रहेंगे और संपूर्ण उसको जिताने का प्रयास करेंगे। जैसे भाजपा ने आपको टिकट दे दिया तो किन मुद्दों पे आप जनता के बीच जाएंगे? हमारे साथ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई चारों भाई हैं और मैं अपने वार्ड के विकास के लिए काम करूँगा और कभी भी अपने वार्ड के किसी भी व्यक्ति को परेशान होने की ज़रूरत नहीं होगी। वो मैं और हमारे लोग उनके बीच में भी जाएंगे और उनके साथ रहेंगे और उनका जो भी काम होगा वो कराया जाएगा 100% नीति के साथ। और इनका कहना है कि अगर भाजपा हमको टिकट देती है तो हम सबका साथ सबका विकास, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के और मुख्यमंत्री के सिपाही हैं, हम उन्हीं के रास्ते मतदाता हैं। आज मतदाता के रूप में इनका अपना दर्द तो है वो बयां कर रहे हैं कि जो सभासद वर्तमान में थे भाजपा से थे, विकास के दावे तो जरूर किए गए मगर सब हवाई साबित हुए। हम जहाँ खड़े हैं ये हनुमानगढ़ी मंदिर पुराना है, हम कैमरामैन से कहें इसको दिखाएं, यहाँ पर एक नल लगा है वो भी सही ढंग से नहीं चल रहा है और यहाँ पे नाली बनी है, साफ सफाई नहीं दिखाई दे रही है और यहाँ पर जो टोटी लगा है जो कि साग नहीं है, इसी वार्ड में लगता है मगर यहाँ पर नहीं कुछ किया गया। बगल में रामलीला है जहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसकी दयनीय है, जबकि भाजपा राम नाम पर ही वोट मांगती है। विकास तो
कहती है मगर ज़्यादातर राम नाम पर वोट मांगती है। लोगों का यही कहना है कि हमें 5 किलो अनाज पे जिंदा किया गया कि हम वही खा के जिंदा रहेंगे। गैस जरूर दे दिया गया है, भराने के दाम नहीं है। आज वो चूल्हा फिर वही ढर्रे पे है कि लकड़ी से जला रहे हैं। उनको गैस तो फ्री दिया गया मगर उनका जो सब्सिडी है वो नहीं आ रहा है, बल्कि उससे और ज़्यादा पैसा वसूला जा रहा है। यही जब कांग्रेस की सरकार थी तो यही भाजपा के लोग काफ़ी विरोध करते थे, मगर आज वही है कि जो 400 का सिलेंडर 1200 में मिल रहा है वो भी सब्सिडी गायब हो गया। ये भी एक दर्द है। आइए 2 लोग और खड़े हैं, हम इनसे बात करते हैं। ये क्या कहते हैं? क्या नाम है आपका? आता है ना? बोलो। अरे मतदाता तो हम जरूर है, मगर पहले 400 में सिलेंडर मिलता था, 1100 में मिलता है, वो भी अब इतना महंगा हो गया, आदमी पैसे नहीं जुआ। देखिए गरीब व्यक्ति है, इनका दर्द बड़ा हो गया। उनका कहना है कि पहले 400 में सिलेंडर मिलता था, उसमें सब्सिडी आती थी, आज 1200 में सिलेंडर होगा, सब्सिडी गायब हो गई। हम लोग कैसे? तो आपको राशन तो मिल रहा है फ्री? राशन से कोई करो, तेल महंगा हो गया, सब तो महंगा हो गया, कहाँ से आदमी तो 300 रुपये में कहाँ गाड़ी चले? अच्छा, आपके वार्ड में जो सभासद वर्तमान थे कुछ विकास किया है, नहीं किया? विकास तो किया नहीं। तो इस बार वोट किस मुद्दे पर आप करेंगे? अरे हम विकास के मुद्दे पे वोट करेंगे और किसके करेंगे। इनका कहना है विकास के मुद्दे पर वोट करेंगे। आइए दूसरे भाई साहब खड़े हैं, इनको भी पूछते हैं, इसी वार्ड के हैं। और क्या इस बार चुनाव आ गया है नगर पालिका का, किस मुद्दे पे आप वोट करेंगे? आप यहाँ जो सभासद है उन्होंने कुछ काम किया है? कार देख के ही तभी दिया जाएगा। जैसे वर्तमान सभासद थे उन्होंने कुछ काम किया था नहीं? कार नहीं है, कोई दिखाई नहीं पड़ रहा कहाँ जाए। अच्छा, भाजपा सरकार में क्या महंगाई है? नहीं है? महंगाई तो चरम सीमा पर पहुँच गई है। आदमी वही सड़क पे आ गया है, इसी तरीके से वो अपना पेट पाल रहा है। उनका कहना है किसी तरीके से पेट पाल रहा, महंगाई चरम सीमा पे आ गई है। हम वोट करेंगे विकास मुद्दे पे। जो वर्तमान सभासद है उनका काम दिखाई नहीं दे रहा है। राम नारायण जायसवाल, जिला संवाददाता, एरा संदेश।